क्वेश्चन इनका ये है कि वो अजामिल ने एक बार गलती से नारायण नाम ले लिया तो मतलब उसके सारे पाप खत्म हो गए, तो मतलब हम भी गलती से, हमने भी गलती से ले तो लिया ही है, हरे कृष्णा बोल दिया हमने, तो फिर मतलब क्या प्रॉब्लम है? अजामिल के जो पाप है वो मौत के समय में नहीं कटे। आप भागवतम पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आएगी। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अजामिल के पाप मौत के समय जब उसने नाम लिया नारायण बचाओ तब नहीं कटे थे। जब उसने अपने बच्चे का नामकरण संस्कार किया था, जब उसने नाम अपने बच्चे का नारायण रखा था, तो पहली बार नारायण बोला होगा ना, तभी हो गया था काम उसका। उसके बाद फिर वो लगातार बोलता रहा नारायण कुछ खाएगा, नारायण तूने खाना खाया, नारायण पानी पी ले, नारायण इधर आ जा, नारायण ये कर ले, नारायण वो मत कर। छोटे बच्चे के साथ में बार बार बोल ही रहा था वो। तो जो जब हम बात करते हैं ना किस पॉइंट पे पाप कटे, वो पॉइंट मृत्यु का समय नहीं था जब उसके पाप कटे। जब उसने नामकरण संस्कार किया, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ना, ये तभी कट गए थे, सब खत्म हो गए थे। हमारे पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है? वो उसने बोला नारायण एक कट गए, हमारे क्यों नहीं कट रहे? अजामिल में और हमारे में फर्क है। अजामिल को पता नहीं था, हमें पता है। जिसने अजामिल की कथा सुन ली वो इस बात का लाभ नहीं उठा सकता। ये सुविधा छिन जाती है उससे कि हम अब एक बार नाम लेंगे नारायण, या ले लिया, बात खत्म हो गई। अब हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमें भगवान के नाम की महिमा के बारे में पता चल गया। अब हम ऐसा सोचेंगे तो नाम अपराध में घुस जाएंगे। वो कौन सा है? नाम के बल पर पाप करना। अब वो सुविधा छिन गई हमसे। ये अजीब बात है। भक्ति करने से सुविधा मिलनी चाहिए, ये उल्टा हो गया, छिन गई। क्या भाई, अब तेरे पास ये सुविधा नहीं है, अब तू जितने मर्जी गाने गा नारायण नारायण, अब कुछ नहीं होगा भाई। अब जब तक तू सीरियसली सिंसियरली जब तक नहीं करेगा तब तक कल्याण की अब संभावना नहीं है, क्योंकि अब हमें पता चल गया। अब हम अजामिल के जूते में पैर नहीं डाल सकते। अब हमें जो हमारे आचार्यों ने जो प्रोसेस दिया, अब हमें निष्ठापूर्वक उसका पालन करना पड़ेगा। ओके, यही क्वेश्चन था आपका। ओके। जैसे अजामिल ने लास्ट टाइम में लिया था, अगर लास्ट टाइम हम लोगों के मुंह से भी निकल जाए तब तो होगा ही होगा। तो जैसे अजामिल ने लास्ट टाइम पे लिया था, ऐसे हमारे मुंह से भी निकल जाए तो होगा ही होगा। तो जैसे हमने अभी बोला ना कि अजामिल के पाप पहले ही कट चुके थे। और दूसरी बात यह है कि अजामिल ने लास्ट टाइम पे भी लिया ऑफ कोर्स, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम मृत्यु के समय नाम ले पाएंगे? 99% मैंने पिछले मैंने 20 अगर मौतें देखी हैं, पिछली 20 डेथ्स अगर मैं देखूं अपने फैमिली या फ्रेंड्स में, वो 20 में से 19 या 20 के 20 ही बेसुध थे मौत के समय। वो बेहोश होते हैं, वो 36 तो उनके वो लगी होती हैं, सुइयाँ लगी होती हैं उनको। और बेहोश होता है वो, बेसुध होता है, कैसे लेगा? नाम नहीं ले पाते। और फिर ये भी बात बड़ी अजीब है कि पूरा जीवन एक दूसरे से लोग बात नहीं करते, मरते मरते 1 करोड़ चीज़ें बताने वाली आ जाती हैं। और भागवतम कहती है गले से आवाज़ निकलेगा, ऐसे आवाज़ निकलती है। वो बताने की बहुत कोशिश करेगा, वो ये पैसे वहाँ रखे हैं, उससे ये करना, वो फलाना डिमकाना, वो प्रॉपर्टी का आवाज़ ही नहीं निकली। उस समय हमारी प्रायोरिटी नहीं आएगी, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सलूशन है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर ठीक है, भक्तों की सेवा करो, भक्तों की सेवा। आप भक्तों की सेवा करोगे, भक्तों की कृपा के भागीदार बन जाओगे, तो मृत्यु के समय आप चाहे नाम ना ले पाओ, भक्त आपके चारों ओर इकट्ठे होकर जोर जोर से भगवान का नाम लेंगे, काम हो जाएगा आपका। नहीं तो काम हो जाएगा आपका। तो हमारा कर्तव्य ये है कि खूब मैंने ये सोचा कि हम भगवान का नाम ले ही नहीं सकते अच्छी तरह से, अरे तो भक्तों की सेवा करो अच्छे से, खूब दबाकर बिछ जाओ भक्तों के पैरों के नीचे, और ये सोचते रहो कि हम तो ले नहीं पाएंगे भगवान का नाम, लेकिन भगवान के भक्ति मृत्यु के समय इकट्ठे होके मुझे याद दिलाई देंगे तो बच जाऊंगा। तो ये एक शॉर्टकट भी है अवेलेबल। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी ईगो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा बेसिकली, तो जाके बात बनेगी, नहीं तो अटक जाता है।